हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वकार हसन। ऐसे और प्रेसी के लेक्चर्स की सीरीज़ में ये एक और लेक्चर है और आप लोग मेरे बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि ऐसे के ऊपर और प्रेसी के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप उसमें से 150 प्लस लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेक्चर सीरीज़ का हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो आपकी राइटिंग होती है, आपके सेंटेंसेस मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। आप जो मीनिंग कन्वे करना है, अगर तो आपने ठीक कन्वे कर लिया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप मीनिंग कन्वे करने में ही फेल हो जाएं तो फिर आप मार्क्स कैसे गेन करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट और इफ़ेक्ट का डिफरेंस, क्योंकि जब आप इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सारा भी अगर आप ऊंच नीच कर दें, आपके सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो क्या फ़र्क है अफेक्ट और इफेक्ट में, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट के बारे में, बल्कि हम इससे पहले दो सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंसेस देखेंगे, सेंटेंसेस के इस्तेमाल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनमें हमने अफेक्ट और इफेक्ट को कैसे इस्तेमाल किया है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। वी विल डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जी, ये है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग, जी, अफेक्टिंग ऑल रीजन्स ऑफ द ग्लोब। अब इन दो सेंटेंसेस पे आप गौर करें तो आप ये देखेंगे, पहले सेंटेंस में वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इफेक्ट्स जो से हैं असरात, आपने ग्लोबल वार्मिंग के असरात डिस्कस करने हैं। असरात जो से हैं या इफेक्ट्स वो हैं, वो आपके नाउन में आते हैं, एज अ नाउन आ रहे हैं। यहाँ पे आप असरात का बता रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा। आप डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या आउटकम है ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये आपने यूज़ किया इफ़ेक्ट। क्योंकि इफ़ेक्ट जहाँ भी यूज़ होता है वो आपका रिप्रेजेंट कर होता है एज अ नाउन, वो आपकी आउटकम को बता रहा होता है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, एज अ वर्ब नहीं होता। दूसरा जुमला देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग। जी, अब अफेक्टिंग का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग अपने असरात डाल रही है, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। तो जहाँ भी एक्शन हो रहा हो, कोई वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसको हम वर्ब के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो इसलिए अफेक्ट को आप लेंगे एज अ वर्ब, क्योंकि ये डिपिक्ट किसको कर रहा है, एक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। ये बता रहा है कोई चेंज हो रही है, कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, कोई इम्पैक्ट्स हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट कर रही है आपके अफेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोब। तमाम पार्ट्स ग्लोब के जो से हैं उनमें कोई असर छोड़ रही है, उनमें कोई चेंज ला रही है, उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। तो अफेक्ट और इफ़ेक्ट का डिफरेंस है तो बहुत माइन्यूट, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। अफेक्ट जब आप यूज़ करेंगे तो ये एज अ वर्ब आता है, जैसे यहाँ पे किया, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अफेक्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग असर कर रही है, एक्शन हो रहा है। और जहाँ भी एक्शन है, एक्शन कोई वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम एज अ वर्ब लेते हैं। दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट को हम नाउन के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे देखें, वी विल डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि आप असरात का जायज़ा लेंगे। आप इसको यहाँ पे एज अ नाउन कंसीडर कर रहे हैं, एज अ वर्ब कंसीडर नहीं कर रहे। यहाँ पे वर्ब के तौर पे नहीं, ये नाउन के तौर पे आया हुआ है, क्योंकि ये असरात की बात कर रहा है, ये एक्शन को डिपेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अफेक्टिंग में ये एक्शन बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रही है, क्या एक्शन हो रहा है, अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आपका इफ़ेक्ट और अफेक्ट में बेसिक डिफरेंस था। और इसमें आपने बस ये जहन में रखना है कि जब भी आप अफेक्ट यूज़ करें, अफेक्ट ए से शुरू होता है, आप उसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें। और जहाँ पे भी आप इफ़ेक्ट यूज़ करें, आप उसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें सेंटेंस में, क्योंकि आपका अफेक्ट और इफ़ेक्ट का यूज़ जो सा है सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देता है, सेंटेंस की सेंस ही चेंज हो जाती है। तो ये सिर्फ ना वन पेपर में आता है, पास पेपर करेक्शन में आएगा आपके, बल्कि जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे उनमें भी आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा, ताकि आपके सेंटेंसेस में जो आप मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वही मीनिंग कन्वे हो, कोई और मीनिंग कन्वे ना हो जाए। तो ये छोटा सारा आपका इन दो वर्ड्स में डिफरेंस था। आने वाले लेक्चर्स में मैं ग्रामर के मज़ीद लेक्चर शेयर करने लगूँ आप लोगों से।
ताकि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिनिमम हो। घर बैठे आप इन सब पेपर्स की तैयारी कर सकें, CSS की, PMS की, A1 पेपर की। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल के बटन को आपने क्लिक किया होगा। तो देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।